ग्वालियर में जनसंघ का पहला कार्यालय बाड़े पर है, मुखर्जी भवन। और अच्छा, एक लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी, जैसे मुखर्जी भवन बना, लंबे समय तक मुखर्जी भवन भारतीय जनता पार्टी का केंद्र रहा, ऐसे ही जो आने वाले समय में जो कार्यालय बनेगा सबके सहयोग से, वह भी ऐसा कार्यालय बने। एक 100 साल की वह मियाद होगी। समझने का फेर है, बस इतना है कि समझने का फेर है, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के अग्रणी पथ पे आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अभी ग्वालियर में, मालनपुर में एक उद्योग की यूनिट तैयार चालू करवाई, ऐसे अनेक यूनिट तैयार करा रहे हैं वो पूरे प्रदेश भर में, और बहुत वो विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो बहुत जल्दी ग्वालियर आने वाले हैं, और जो नीडम वाला पुल है उसका वो उद्घाटन करें। नमस्कार, मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता और ग्वालियर के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि एक जिलाध्यक्ष के रूप में वे किस तरह से यहाँ ग्वालियर में काम कर रहे हैं। उनका 2 से ढाई महीने का कार्यकाल हो चुका है, और इस कार्यकाल में वे कैसा अनुभव कर रहे हैं, सत्ता और संगठन और सरकार के बीच में क्या समन्वय कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, और शहर की समस्याओं के बारे में उनसे बात। राजौरिया जी, अभी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद 2-2.5 महीने के भीतर ही भाजपा को नया कार्यालय मिलने जा रहा है, उसकी आपने जमीन की रजिस्ट्री कराई है। ये कैसे हुआ और कैसा प्रारूप रहने वाला है नए भाजपा कार्यालय का? पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हर जिला केंद्र में बन रहे हैं। उसी के तारतम्य में ग्वालियर में जनसंघ का पहला कार्यालय बाड़े पर है, मुखर्जी भवन पर। वो बाजार होने के कारण से रोड थोड़ी सकड़ी पड़ रही, लोगों को गाड़ी घोड़े खड़े करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसके कारण से हमने दोबारा दूसरा कार्यालय सिरोल के पास वो तिराहे पे हमने उसकी रजिस्ट्री कराई है, और उस रजिस्ट्री सरकार से रजिस्ट्री हुई है, राजस्व विभाग से रजिस्ट्री हुई है, और लगभग 21,600 स्क्वायर फीट के आसपास का जगह है। कार्यालय संभागीय मुख्यालय होगा एक तरह से, तो वो ग्वालियर संभाग का मुख्यालय, और जिला का कार्यालय के साथ संभाग का मुख्यालय रहेगा जी। और अच्छा कार्यालय बने, और ऊपर के नेतृत्व की मंशा के अनुसार बने, और अच्छा, एक लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी, जैसे मुखर्जी भवन बना, लंबे समय तक मुखर्जी भवन भारतीय जनता पार्टी का केंद्र रहा, ऐसे ही जो आने वाले समय में जो कार्यालय बनेगा सबके सहयोग से, वह भी ऐसा कार्यालय बने। एक 100 साल की तक, और जितनी उसकी वो मियाद होगी वो वहां तक, और अच्छा और भव्य बड़ा कार्यालय बने, ऐसी हमारी मंशा। अभी कोई डिजाइन वगैरह तैयार हुई है कि नहीं, उसकी क्या प्रारूप रहने वाला है, क्या कितने मंजिल का होगा, पार्किंग वगैरह? अभी ऊपर बात करके, और जो उसकी सीमा हो सकती है मंजिल की नियम के अनुसार, उसकी हम अधिक से अधिक 5-6 जो भी मंजिल उसकी सीमा होगी, वो हम सीमा को, और पार्किंग के लिए व्यवस्था करना, उसके अंदर एक बड़ा हॉल होना, बैठक का मीटिंग हॉल होना, हमारे जो नेता आते हैं उनके प्रवास के तहत उनके रुकने की व्यवस्था हो, उसमें किचन हो, उसमें एक छोटा मीटिंग हॉल हो, उसमें अध्यक्ष का अलग बैठने का कक्ष हो, उसमें महामंत्रियों का कक्ष हो, और हमारे जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उनकी भी व्यवस्था हो। ऐसा एक सामूहिक प्रयास है, एक अच्छा कार्यालय बने जिसमें सब लोगों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था बने, और संभाग की जब बैठक हो तो एक बड़ी बैठक, वहाँ ऐसा बड़ा हॉल बने जिसमें अधिक से अधिक संख्या के में कार्यकर्ता बैठ सके। अभी आपको 2-2.5 महीने बने हो चुके, कार्यकारिणी कब आने वाली है? कब तक संभावित? ऊपर से बात करके, और फिर जैसे नेतृत्व बताएंगे उसके हिसाब से हम कार्यकारिणी घोषित करेंगे। अभी इस 2-3 महीने कार्यकाल में कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है, संगठन कैसा कार्य कर रहा है? संगठन तो पहले से भी अच्छा काम कर रहा है, और अभी भी अच्छा ही काम कर रहा है, और जब कोई नया व्यक्ति बनता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचर होता है मनुष्य का। नया जब होता है तो नेचर के हिसाब से काम और तेजी से होता है, और आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता है कि तय करने वाले लोग तो आप लोगों के अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग तय करेंगे, पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये आपको तय करना है कि अच्छा हो रहा है। अभी सत्ता और संगठन में कुछ समन्वय का अभाव जैसा लग रहा है, कुछ विकास कार्यों को लेकर मंत्री कुछ बोल रहे हैं, संगठन
ऊपर से कोई गाइडलाइन आई है कि क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझने का फेर है, बस इतना है कि समझने का फेर है, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। नहीं, जैसे मंत्री जी कहते हैं कि विकास की सीमाएं लागी है सिंधी आई से, उधर नारायण सिंह जी भी यही कहते हैं कि आप आइए तभी विकास होगा। ग्वालियर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बाद आप ही विकास करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने इससे पहले भी विकास किया और आने वाले समय में जो भी नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात करते हो, चाहे नगर हो, जिला हो, प्रदेश हो, राष्ट्र, सारे नेता विकास को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और हमारा नेतृत्व भी ये चाहता है कि हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ें और उस विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। एक ओवरब्रिज की लेने उसका उद्घाटन नहीं हो रहा, इधर नहीं कर पा रहा। नहीं, वो भी तारीख आपकी तरफ से कुछ लग रहा है? तारीख नहीं, तारीख संभव तो बहुत जल्दी से तारीख आने वाली है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के अग्रणी पथ पे आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अभी ग्वालियर में, मालनपुर में एक उद्योग की यूनिट तैयार चालू करवाई, ऐसे अनेक यूनिट तैयार करा रहे हैं वो पूरे प्रदेश भर में, और बहुत वो विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो बहुत जल्दी ग्वालियर आने वाले हैं और जो नीडम वाला पुल है उसका वो उद्घाटन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब दिन गुजर गई है लंबी, उसकी भी आपकी नजर में क्या प्रक्रिया होती है और क्यों देरी हो रही है? ये प्रश्न बड़ा, कार्यकर्ता छोटा हूँ। दूसरा एक सवाल मेरा है कि आप संगठन और सत्ता के बीच में समन्वय के रूप में ग्वालियर में देखा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट की जो बात होती है, रोड्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत सड़कें खुली हुई हैं, ट्रैफिक बेतरतीब है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो एज ए जिलाध्यक्ष आप क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं? हम लोग, हमारी सरकार जो उसमें पूरी तरह से काम कर रही है। विकास को लेके, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे आपके ISBT का मामला हो, चाहे रेलवे स्टेशन, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी कई पुल बन रहे हैं। विकास को लेके तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग है। कई ग्रामीण क्षेत्र, शहर की सारी रोड ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी कहीं कमी रह जाती है, उसको भी ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं, आपसे स्पेसिफिक प्रश्न है ग्वालियर की सड़कों का, ग्वालियर के अतिक्रमण का, तो इसके ऊपर आप क्या वर्क करेंगे, क्या वर्कआउट करेंगे, क्या प्लान करेंगे? हम अपने जो नेता उनसे बात करके, जो सरकार में बैठे उनसे बात करके, और जो अच्छा हो सकता है उसमें करने का प्रयास करें। जैसे कि हमेशा इंदौर की बात करते हैं, डेवलपमेंट में, क्लीनिंग में, इंडस्ट्रीज में, तो वो वहाँ के लोगों में नागरिक बोध है। ग्वालियर में ये नहीं है, तो इसके लिए पार्टी क्या करने वाली है? कुछ इसमें तो सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा, पूरे ग्वालियर शहर के वासियों को जागृत होना पड़ेगा। केवल सरकार या कोई संस्था करे ऐसा नहीं, सब लोग जागृत होंगे। जैसे इंदौर के लोग, सारे लोग सजग हैं कि यहाँ कचरा नहीं पड़ना चाहिए, उठा लेते हैं हम, डस्टबिन है उसी में डालेंगे, ऐसे हमारे यहाँ भी प्रयास हो रहा है और सब लोग प्रयास कर भी रहे हैं। और बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे कि ग्वालियर भी इस भूमिका में, स्वच्छता की भूमिका में, पर्यावरण की भूमिका में, और नशा मुक्ति की भूमिका और जल संरक्षण की भूमिका में ग्वालियर भी एक अच्छा स्थान रखे। इसके लिए सारे नेता लोग प्रयास करें। हम सब लोग, संगठन और पार्टी, सरकार दोनों मिलकर इसमें प्रयास करें। कोई ऐसा प्लान आउट आप ऐसा एक कोई कमेटी बनाए जिसमें संगठन भी हो, सत्ता भी हो और सरकार भी हो और प्रशासन भी हो, जिससे कि ग्वालियर का विकास एक अच्छी तरह से हो सके। सड़कें और अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। आपका प्रश्न अच्छा है, इस पर जरूर विचार करेंगे और इस पर अच्छा जो हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा, आप लगातार शहर में घूम रहे हैं, तो आपको भी लगा होगा कि जो सबसे बड़ा समस्या है वो ट्रैफिक का है। जो ट्रैफिक पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन उस काम के बावजूद भी जाम, अतिक्रमण ये नहीं रुक पा रहा है। पुलिस तो अपना काम करती है अच्छे से, ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो वहाँ रहती है, पर इसके लिए सजग हमारे जो नागरिक हैं, हम लोग सब लोगों को मिलकर इसमें प्रयास करना चाहिए कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे। हम ऐसा प्रयास नहीं करें कि उस व्यवस्था को सारे लोग ठीक करने का प्रयास करें, जहाँ कमी है उसे ठीक करने का प्रयास सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। इसमें हम और बात करके और अच्छा हो सकता है उस पर बात करेंगे। एक
कार्यकर्ता की चाहत होती है उसे कहीं कोई स्थान मिले, लंबे समय से देखने में रहा है निगम मंडल सब खाली पड़े हुए हैं, तो आखिर कहाँ देरी हो रही है, क्यों रुकावट हो रही है? अब ये तो प्रश्न ऐसा है कि इसका उत्तर मेरी हैसियत से बड़ा प्रश्न है, तो उत्तर देने में थोड़ी सी, पर हाँ आपने प्रश्न किया तो मैं प्रयास करूंगा कि ऊपर नेतृत्व से बात करके जो अच्छा हो सकता है इसमें जल्दी से जल्दी उसको करने का प्रयास करें। चलते चलते एक सवाल आपसे कि हम जिलाध्यक्ष के रूप में आपको देख रहे हैं, तो आगे चल के क्या भावी विधायक के रूप में आपको देखें? प्रश्न तो ऐसा है कि राजनीति में जितने लोग राजनीति करते हैं वो इच्छाओं के हिसाब से राजनीति करते हैं, और इच्छाएं का पालन कराने का काम भगवान कर सकता है। हम तो सोच सकते हैं हमको काम करना संगठन